हेलो, नमस्कार। मैं पवन शुक्ला बेड.इन से आपके बीच में आया हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। जो कुछ क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर लखनऊ में कैसे लिया जाए, क्या किया जाए, कौन सा हॉस्टल लिया जाए कि पीजी लिया जाए कि रूम्स लिया जाए, क्योंकि आप तीनों चीज़ों में डील कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। तो इन क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ कि क्या किया जाए, क्या लेना चाहिए आपको, बजट क्या है आपका, कोर्स क्या है आपका, वर्किंग कैसी है आपकी। तो इसके लिए है कि कुछ लोग जॉब के लिए आते हैं, कुछ लोग कोचिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सबका अलग अलग रवैया होता है, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबका अलग अलग कंफर्ट होता है। तो देखा जाए तो बेसिकली जो हॉस्टल्स है ये बने तो हैं पहले तो स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ पे सुविधाएं मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, कि वो बहुत छोटी आयु के होते हैं, वो उम्र के होते हैं। तो हॉस्टल जो है मेन है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो। पीजी थोड़ा सा ये मानिए कि स्टूडेंट भी ले सकता है, पढ़ना भी है, बजट कम है, प्लस प्रोफेशनल लोग भी हैं या फिर कुछ चीज़ें उनको आती हैं। रूम्स तो क्या है, लोग मोस्टली जॉब वाले ले लेते हैं, किनको क्या होता है कि कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कब खाना खाएं, या फिर उनके ऑफिस में खाना मिल रहा है, टिफ़िन कहीं और आ रहा है, तो सोचते हैं कम से कम बजट में जॉब रूम की तरफ भागते हैं। कुछ जॉब वाले भी पीजी देखते हैं, हॉस्टल को देखते हैं। हॉस्टल में क्या है, उनके पास जो भाई सैलरी है, पैसा है, बट टाइम माइनस है, टाइम नहीं है। तो कम से कम टाइम में जो है वो चाहते हैं कि जो है मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि उनका वर्किंग होता है आपका सुबह से 9 बजे चले गए वो, फिर ये टाइम उनका लगभग होता है 6 बजे तक। यही टाइम उनको मिलता है अपने ऊपर, कपड़े धुल लें, प्रेस करवा लें, कुछ कर लें, बैठ लें, उठ लें, कुछ मिल जाए उसमें। तो इस टाइम में घूमना, टहलना, फिरना, करना। ब्रेकफास्ट चाहिए पहले तो उनको इस टाइम पे लिए, 12 से लेकर 2 के बीच में कुछ लंच मिल जाए खाने के लिए बना बनाया। शाम को हल्का सा कुछ स्नैक्स या कुछ नाश्ता, चाय पानी ये करके आते हैं। पर उनको रात को 9 बजे वाले में फिर डिनर चाहिए होता है। इस टाइम के बीच में कितना टाइम मिल रहा है उसको अपने ऊपर काम करने के लिए, बनाने खाने के लिए, फिर वो भागता है हॉस्टल के लिए। चलो पैसा है, दे दिया जाए, टाइम बचाया जाए और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाए बिना कुछ किए। इस टाइम के बीच में इतना टाइम नहीं कि अपने पर काम कर पाए, और ये टाइम अगर कुछ करेंगे भी तो फिर ज़िंदगी फिर वो मानेंगे कि अल्लाह बेकार है, कि पढ़ाई टाइम पे भी मैंने काम किया, हॉस्टल रहा, पीजी रहा, फिर करता रहा। तो ये स्टूडेंट का क्या होता है कि बहुत छोटे होते हैं ये, कुछ माइनर भी होते हैं, कुछ मैच्योर भी होते हैं। पर बॉयज़ को ज़्यादातर खाना बनाना नहीं आता है, चाय बनानी आती है, पानी उबालना आता है, पर बनाना नहीं आता है। तो इनके भी गार्जियन चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए, कोई पीजी या हॉस्टल मिल जाए चाहे मेरे बच्चे को बना बनाया खाना मिल जाए, उसके सेहत पे असर ना पड़ने पाए और अधिक से अधिक टाइम पढ़ने का मिल पाए उसको। तो यहाँ भी टाइम का इम्पोर्टेंस हो गया, जैसे टाइम का इम्पोर्टेंस इनके लिए है। अगर वो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये हॉस्टल को फ़ीस दे रहा है, ये देना आसान है गार्जियन के लिए, उसको पैसा बचाना बहुत ज़रूरी। पैसा ही बचे, मतलब पैसा तो फ़िलहाल बच्चा सोचता है पर माँ बाप नहीं सोचते हैं। माँ बाप सोचते हैं सिर्फ उसकी सिर्फ हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी हेल्थ हो, टाइम मिले पढ़ने का अच्छे से अच्छा उसको, तभी ये सक्सेस और जो रिजल्ट निकल के आता है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि मेरे पापा के 500 बचने चाहिए, इस पे ध्यान देते हैं। इस 500 में ना प्लॉट ले सकते हैं आप, ना रजिस्ट्री कर सकते हैं किसी चीज़ की, ना आपकी एफडी हो सकती है, ना आपकी शादी हो सकती है। इनको खर्च करने के बाद आपको क्या मिलता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। सबका अलग तरीका है, सबका अलग बजट है। तो कुछ लोग सोचते हैं रूम लिया जाए, तो रूम में भी यही चीज़ें हैं कि लगभग आप 2500 से लेके 4500 तक या 5,000 तक रूम मिल जाएगा आपको लग्जरी। बेसिक रूम चाहिए आपको, नॉर्मल नॉर्मल सा बाथरूम हो, टाइल्स वाइल्स तो लगते हैं, मिलते हैं, ज़्यादातर नहीं ज़्यादा हर जगह पे होते हैं, और नॉर्मल फर्श होती है। तो ये रूम की कॉस्ट लगभग 2500 रुपये आती है स्टार्टिंग। आलमबाग के एरिया में अगर ले रहे हैं आप तो 2500 के आसपास मिल जाएगा आपको, आलमबाग थोड़ा दूर के एरिया में।
फिनिक्स मॉल का जो कोचिंग का हब है उसके आसपास नहीं, उसके आसपास लेंगे तो कम से कम मानिए आप 3,000 मेरा समरी कीमत में, उसके बाद फिर 4,500 से 5,000 रुपये के आसपास। ये कीमत रूम की बता रहा हूँ आपको, जिसमें आपको क्या फैसिलिटी मिले कंफर्म नहीं है। उसके पास तख़्त होगा तो आपको दे देगा ओनर, फ़ैन होगा लगा लगाया तो दे देगा, पर आप ना मांग सकते ना ज़रूरी है कि वो दे आपको। रूम की बात होती है, रूम मिलता है सिर्फ आपको उसमें। पानी आपको खुद भरना पड़ेगा पीने का, टाइम होता है पानी आने का, इस टाइम में पानी आएगा। सबके पास सबमर्सिबल नहीं है, ठीक है, या इसको स्टोर कर लें किसी एक टाइम पे, आप सुबह टाइम या शाम टाइम में, दोनों टाइम के लिए। पीजी में आपको कुछ बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे इसमें से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाती हैं और इससे जुड़ी जाती हैं। पीजी और रूम्स का एक मिला हुआ, एक मर्ज किया हुआ समझ लीजिए एक सेगमेंट है। इसमें आपको बेड मिलेगा, गद्दा मिल सकता है, देने लगे कुछ लोग, अब गद्दा भी देने लगते हैं, प्लस फ़ैन मिल जाएगा आपको, प्लस अलमीरा मिल जाएगा आपको, टेबल और चेयर। इसके बाद कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। कैमरा लगा होगा, ये ओनर की मर्ज़ी है, कैमरा लगवा रहा है नहीं लगवा रहा है, आरओ लगवा रहा है नहीं लगवा रहा है पीने के पानी के लिए, कि फ़िलहाल इतना ख़राब पानी नहीं आता कि आरओ की ज़रूरत पड़े हर किसी घर में, पर लगाने लगे हैं लोग, कि लोग मांगते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने लगे लोग, ओनर लगवाता है अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर बड़ा पीजी है, 10 12 15 लड़कियां हैं तो लगाएगा, 2 4 5 लड़कियां हैं तो कोई कैमरा नहीं यूज़ करता है। वाईफाई बहुत कम लोग के पास, अगर मैं नाम लूँगा पीजी के लिए वाईफाई लगाते होंगे तो मेरे ख्याल शायद 2% लोग भी नहीं लगाते होंगे। अगर इस एरिया में 20 पीजी होंगे तो 4 लोग के पास, 2 लोग के पास भी पीजी वाईफाई नहीं होगा। और लगाएंगे तो उसका चार्ज बता देंगे आपको, 100 रुपये 200 रुपये, जिसकी उस वाईफाई की कॉस्ट ही कम से कम 7 से लेके 1,000 रुपये के अंदर होती है पूरे अच्छे पैकेज की। जो मेरे पास वाईफाई है वो लगभग 789 700 800 के अंदर का वाईफाई है। कितने लोग इसको यूज़ करते हैं? कम से कम 80 लोग यूज़ करते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे इसमें से क्या कॉस्ट आएगी आप सोच लीजिए। इतने इतने नॉर्मल से चार्ज के लिए पैसे लिए जाते हैं और बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। फ़िलहाल तो ये नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो चल रहा है एरिया में, जो हॉस्टल पीजी में होता है और चल रहा है। और अच्छा, हॉस्टल्स में मैं आपको जो बताया जो दोनों चीज़ें आप मर्ज कर देंगे तो लॉजिंग का और बस हॉस्टल प्लस कर दें आप एक मेस खाने का सिस्टम पीजी में होता है वही हॉस्टल में होता है, प्लस इसमें मेस होती है खाने की। खाना आपको मिलेगा, इसमें आपका ब्रेकफास्ट होता है, आपका लंच होता है, आपका शाम का इवनिंग का कहीं पे भी कुछ स्नैक्स वगैरह या आपका कुछ आपका नाश्ता पानी होता है, आपका चाय बिस्कुट नमकीन कुछ भी होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, मेरे पास नहीं है शाम का। और डिनर होता है। कहीं कहीं लिमिट होती है खाने की कि आपको 4 से 5 रोटी दी जाएगी या इतना दाल या चावल इतना दिया जाएगा, कहीं कहीं लिमिट नहीं होती है, पर मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, जितना मर्जी खाना उतना खाएं। नाश्ते की लिमिट है, ब्रेकफास्ट लिमिटेड है, टाइम कम होता है, सबको कोचिंग जाना होता है, निकलना होता है। अनलिमिटेड कर देंगे तो जो बैठ गया वो खाता ही रहेगा, फिर वो हटेगा नहीं, इतना उसका पेट नहीं भर जाएगा, तो बाकी लोग छूट जाएंगे। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। पर लंच और डिनर में कोई लिमिट नहीं है, आप चावल खाएँ रोटी खाएँ जो खाएँ अनलिमिटेड खाएँ, पर खाने को वेस्ट ना करें, इसके लिए मना होता है, इसके लिए हम रोकते हैं। खाने कोई लिमिट नहीं है। खाने को आप मेस में ही खाएं, ऐसा नहीं कि आपने कहा 20 रोटी मेरी पैक कर दीजिए मैं रूम में खाऊंगा जा करके, नहीं देंगे आपको। 4 से 5 रोटी देंगे, आप बैठ के खाइए। 20 रोटी रूम में लेके आप रूम में ले गए, नहीं खा पाए या सूख गई, ठंडी पड़ गई, आपने फेंक दिया, नुकसान किसका हुआ? मेरा भी हुआ, उस बच्चे का भी हुआ जिसकी हक की थी। शायद 2 बच्चे या 4 बच्चे बाद में आ जाए जिनको रोटी कम पड़ जाए, तो ये सब बदतमीजियाँ नहीं चलेंगी, नहीं होती। आप जितना खाएं मेस के अंदर, आप मेस में खूब खाएं। तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी आप लोग वीडियो जब अपलोड होगी तो देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आप जवाब पूछें, क्वेश्चन पूछें, मैं जवाब दूँ उनका। फ़ोन नंबर उसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको उससे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए। और आलमबाग लखनऊ का जो भी एरिया है हम लोग पूरा कवर करने जा रहे हैं, पूरे एरिया को अच्छे से। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी
कि फैसिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दें, प्लस सी प्लस होती रहे, पैसे माइनस होते जाएँ, कम से कम होते जाएँ। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब संख्या होगी, नंबर्स पे होता है। फैसिलिटी मतलब होता है जिस तरह का माहौल चल रहा है, ठंडियाँ हैं तो वहाँ उस पीजी हॉस्टल में गर्म पानी की व्यवस्था भी हो नहाने के लिए, हो सके तो लॉन्ड्री भी होना चाहिए। ठंडा पानी छूना आसान नहीं है। नहाने धोने के बाद, मॉर्निंग फ्रेश होने के बाद 2 घंटे तक हाथ काम नहीं करता है ठंडे पानी से, पेन नहीं पकड़ा जाता है, इतनी ठंड हो रही है। -3 डिग्री तक पहुंच चुका है टेम्परेचर लखनऊ का फ़िलहाल, और आउटर देखेंगे तो शायद 2 डिग्री तक पहुंच चुका हो। तो कुछ सुविधाएं हैं बेसिक जो मिलनी ही चाहिए। बहुत खर्चे उनके ऊपर नहीं होते, पर वो जो पीजी ओनर हैं या कुछ लोग हैं वो प्रेशर नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी अपने ऊपर। आपको बता दूं, आलमबाग के एरिया में बहुत कम लोग होंगे ऐसे। अगर यहाँ पे मैं मानूँ 20 चल रहे होंगे यहाँ पे हॉस्टल पीजी, तो 5 लोग के पास पूरा पूरा खाने की व्यवस्था नहीं है, मेस नहीं है खाने का। मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 लोग के पास है कि खाने की व्यवस्था है, वरना पीजी ओनर बोलता है, हॉस्टल ओनर बोलता है, या फिर रूम के लिए बोलते हैं कि ये टिफ़िन वाले हैं, इनका नंबर, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, टिफ़िन दे देंगे आपको। टिफ़िन कब बना पता नहीं, वो कब खाएगा उसको पता नहीं, खाना आधा मर चुका होता है उसके पेट में जाने से पहले तक। 4 रोटी आती है, 2 ही रोटी खा के वो लेट जाता है, कुछ तो चाहिए पेट में सोने के लिए, इस मजबूरी के साथ खाना खाया जाता है। टिफ़िन कितनी भी अच्छी क्वालिटी का होगा, पर 4 घंटे खाना बना पैक किया जाएगा तो उसकी क्वालिटी क्या बचेगी उसमें, वो सोचें आप। और ये खाना रोज़ अगर खा रहे हैं आप, टिफ़िन का खाना बना रखा 4 घंटे पहले का, तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि फ़िलहाल 2 दिन में तो कुछ नहीं होगा, पर 3 महीने में और 6 महीने में तो क्या क्या होगा, यह जान जाएंगे आप। तो पेट की जो भी बीमारियां होती होंगी 8-10, उसमें से 4 तो लग जाएंगी आपको इस तरह खाना खाने में। गैस बनना, अपच होना, तो बहुत समस्या होती है। तो सब समझें चीज़ों का, जितना आप नेचर के करीब रहें और फ्रेश रहें उतना फ़ायदेमंद होता है। तो आपको बताऊंगा कि bed.in जो एक वेबसाइट है ये क्या क्या देगी आपको। तो हम लोग सब बताएंगे आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, और हॉस्टल्स पीजी को हम लोग टाई अप करेंगे, क्योंकि जो हमने मेहनत करी है लगभग 7 सालों से, जो सीखा है, जो रिव्यू लिया है, जो फीडबैक लेते रहे हैं, जो बच्चे ने बताया है और जो अभी भी काम चल रहा है। तरीका छोटा है भले, सपने बहुत बड़े देखेंगे छोटी आँखों से, और पूरा भी करना है, क्योंकि जिस रूप में जन्म लिया है इसको बचाना है। मानव है, मानवता यही कहती है कि आपसे जो हो पाए आप मदद करें सामने वाले की। तो जो हो पा रहा है अपने बस में है, अपने जो हमारी चीज़ें हैं, जो सोच समझ बुद्धि है, जितना बल है उसका यूज़ किया जा रहा है। और कुछ लोगों को जोड़ के एक अच्छा संगठन बनाने के बाद, एक अच्छा रूप लेने के बाद आपके सामने प्रस्तुत होंगे हम लोग बड़ी मजबूती से। जो ऐसे कुछ लोग हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं बच्चों का, या पैसा बर्बाद उनका हो रहा है किसी अन्य हॉस्टल पीजी में, तो धोखेबाजी से बचाने के लिए। और देखिए, हर आदमी बिजनेस करता है, काम कर रहा है, भीख तो नहीं मांग रहे ना हम लोग, काम कर रहे हैं। और जो आपसे दाम ले रहे हैं वो आपका दाम आपको वसूल करा के दे रहे हैं। तो कुछ भी करें, आप काम करें, नौजवान हूँ, यंग हूँ, और जोड़ रहा हूँ अपने साथ यंगस्टर को भी, तो सब गलत काम नहीं है कर रहा हूँ। तो पैसा कमाऊँगा, कमाने के लिए तरीके जो भी अपनाए जाते करते हैं। मेरे भी पेट है, लोग हैं, घर है, परिवार है, तो जो भी तरीके करते हैं, पर जो तरीका फ़िलहाल है, मैंने समस्या को निकाला है समाज की, इस समस्या पे मुझे काम करना है, ये संकल्प लिया है मैंने। और इस वेबसाइट को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, bed.in। तो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करके देनी है मेरे को। जो भी अन्य शहर में लोग जाते हैं, इस शहर में लोग आएंगे, तो जो भी मेरे भाई बंधु, छोटी बहनें, दोस्त, या जॉब करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं, तीमारदार बीमारी इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, तो जुड़े मुझसे, हर चीज़ दूंगा आपको। हॉस्टल पीजी, रूम्स, नाश्ता पानी, खाना, लॉन्ड्री, फ्री वाईफाई सब मिलेगा आपको बेड के साथ में। तो बेड से मिलते हैं आपके बाद में फिर। नमस्कार।